पश्चिम बंगाल में लागू किए गए एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में इसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला सामने आया है उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र से, जहां मंगलवार को ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एसआईआर के विरुद्ध में एक विशाल प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल, ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद रजा, तृणमूल कांग्रेस नेता सादिकुल इस्लाम समेत लगभग 14 ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रोटेस्ट रैली के दौरान राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ने ग्वालपोखर बीडीओ को एक मेमोरेंडम सौंपा और एसआईआर से जुड़े जमीनी परेशानियों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि एक ही परिवार के 6-6 लोगों को हियरिंग के लिए बुलाना व्यवहारिक नहीं है। उनकी मांग है कि अगर परिवार का एक भी सदस्य हियरिंग में उपस्थित हो जाए तो पूरे परिवार की हियरिंग को मान्यता दी जाए। हालांकि ये उल्लेखनीय है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 जनवरी को जारी किए एक नोटिफिकेशन में साफ कहा था कि यदि परिवार का एक सदस्य भी हियरिंग में उपस्थित होता है, उसकी हियरिंग को मान्य माना जाएगा। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन बार बार अपने आदेश बदल रहा है, जिसके चलते आयोग के फैसले पर अब भरोसा उठता जा रहा है। नेताओं का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ये निर्देश दिया था कि जिन वोटरों का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब 2002 के वोटरों के लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोटरों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों में भारी असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटना को लेकर ग्वालपोखर विधानसभा के बीजेपी नेता गुलाम सरवर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बचाने को लेकर इस तरह के प्रदर्शन और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है। मेन डिमांड था कि बाहर से किसी को आना नहीं पड़ेगा, उसका गार्जियन आके हियरिंग करेगा, उसका गार्जियन डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, उसका बाप आएगा, नहीं तो उसका भाई आएगा, नहीं तो उसका अम्मी आएगा, नहीं तो उसका कोई भी फैमिली का एक आदमी आकर हियरिंग कराएगा। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था कि फैमिली का कोई भी एक बंदा आके हियरिंग करा सकते हैं। नहीं, इन लोगों का तो कोई ठीक नहीं ना। पहले बोला कि 3100 हियरिंग होगा, अभी 85,000 हियरिंग भेज दिया, फिर कल बोलेगा कि नहीं आदमी को लाना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ से आदमी लाएंगे? इसलिए हम लोग पहले से हम लोग तैयार हो गए कि हम लोग ईसीआई दफ्तर को, ARO साहब को बोले कि आप ईसीआई दफ्तर को जनाइए कि कोई भी बाहर से नहीं आएगा, हियरिंग गार्जियन कराएगा। यही हम लोग का डिमांड। पैमाने में नाम क्यों काटा जाता है? क्या है जानबूझ के करता है, जानबूझ के करता है। ऑलरेडी मैपिंग होकर के किया है नाम। और ज्ञानेश कुमार अपने से मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि 2002 का लिंक देने से किसी का नाम बात नहीं आएगा। आज वही ज्ञानेश कुमार मुंह तो बंद कर लिया है, पट्टी लगा लिया है अमित शाह और मोदी के चाप से। दिन पे दिन इन लोग कुछ बंगाल को हरेसमेंट करना चाहता है, बंगाल में बीजेपी दखल करना चाहता है, वो सपना उन लोग भूल जाए। अगर काम नहीं करे आप लोगों के डिमांड के ऊपर आगे क्या स्टेप लेंगे? स्टेप पूरा बंगाल आंदोलन में उतरेगा, पूरा बंगाल आंदोलन में उतर जाएगा, नेपाल का जैसा और बांग्लादेश का जैसा। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है सर? कि आज जो है ये डिपुटेशन था हमारे ARO साहब के पास। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 85,000 जो हमारे 236 यहाँ पे पार्ट है, 236 पार्ट में लगभग जो पता चला है 85,000 से एबव हो सकता है कि लोगों को फिर से नोटिस देकर के लोगों को फिर ब्लॉक में हियरिंग करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये ज्ञानेश कुमार नहीं है, भैनिश कुमार है, जो बार बार हमारी दीदी ऑनरेबल नेत्री और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब बोल रहे हैं कि ये लोगों को हैरानी करना, परेशानी करना। और भी था कि जो लोग माइग्रेंट वर्कर जो या फिर पढ़ाई के सिलसिले में कोई हमारे भाई
कोई कहीं पे पढ़ रहे हैं, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट के एतबार से भी कहीं गए हुए हैं। अब अचानक अगर आप फैजान भाई अगर नोटिस दे दे, आपको पकड़ा दे जाकर के BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है, आपको पकड़ा देगा, बोलेगा कि आप परसों दिन जो आपको हियरिंग में आना होगा, आप कोई भाई केरल में है, कोई भाई पानीपत में है, तो कहाँ से इतना आनंद फानंद में कैसे आ पाएंगे? इम्पॉसिबल है। तो यही हमारी मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में और हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति जनाब गुलाम रसूल साहब के नेतृत्व में एक डेपुटेशन का हम लोगों ने पहले से इंटीमेशन देकर रखा था AR साहब के पास। तो हम लोगों ने दिया कि ये मांग रखा कि भाई जो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर बाहर में है उनको जैसे आना ना पड़े। और भी एक भी है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और देखा गया कि जिनका जो फादर जिनको दिखाया गया है उनको जो है 6 व्यक्ति से ज्यादा अगर जिनका है तो उनको जो नोटिस दे दिया गया पूरे 6 के 6 एक फैमिली के लोगों को, अगर वो फादर दिखाया गया उनको, अब 6 के 6 लोगों को नोटिस हो गया है। तो हमारा जो मांग रहा है यहाँ पे मिनिस्टर साहब मांग किए कि कम से कम उनको जो 6 लोगों को नोटिस हो तो एक व्यक्ति उसके फैमिली के कोई भी आकर के जैसे उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लेकर के लाके यहाँ पे दे देने से जैसे उनका हियरिंग कंप्लीट हो जाए, उनको सभी लोगों को जैसे आना ना पड़े। तो ये एश्योर्ड किया हम लोगों को कहीं नहीं, ये सब जो आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा एकदम ये सही बात है कि होना भी चाहिए। सर 8 तारीख को 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आया है जिसमें साफ कहा गया है कि परिवार के किसी एक आदमी को FPL होने से हो जाएगा। 8/1/2026 पे एक नोटिस आया है, तो वो नोटिस के हिसाब से क्या काम नहीं हो रहा है आपके ब्लॉक? यहाँ पे देखिए अब इलेक्शन कमीशन तो व्हाट्सएप में चला रहा है सारा चीज, पूरा सिस्टम। कभी भी कोई लिखित में जानते हैं, कोई भी अगर नोटिस कभी भी कुछ अगर देंगे, पहले हमारे ज्ञानेश कुमार जो भैनेश कुमार साहब हैं ये तो बार बार बोलते हैं कोई भी व्यक्ति को कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से जो दिखाए थे हम लोग ने देखे थे कि नहीं देखे थे, बताए थे पहला जो बताया था वो बदलता है 24 घंटा नहीं फैजान भाई, ये तो लगभग यहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या बीजेपी के नेता जो भी बोलते हैं वहाँ पे वो लोग करते हैं, उनका जो आका अमित शाह मोदी जी हैं वो लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप আজকে এসআইএন মিটিং যে আমাদের গোয়ালপুকুরে শুধু 85,000 থেকে 85,000 ভোট যে এসআইএর থেকে নাম বাদ দিতে গেছে, যেগুলা নোটিশ হচ্ছে, এইগুলা নিয়ে আমরা আন্দোলনে আসছি। আমাদের গোলাম রাব্বানী মন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে গোলাম রাব্বানী মন্ত্রী সাহেব আমাদেরকে বলছেন যে ইলেকশনের কমিশনার এই গাফিলতি থেকে যারাকে বেলুরাকে যেটাকে রেখেছিল বাড়িতে ভালোভাবে ইনকোয়ারি করার পরেও আবার রিটার্ন কি করে ওই 85,000 ভোট এসে এতে থেকে বাদ যায়। আমরা কিছু কিছু লোক আছে গরিব ধরনের লোক যারা বাইরে খাটে বিদেশে থাকছে, অদূর থেকে কি করে লোকগুলা বারবার এখানে একই জিনিস বারবার করতে যাবে, তার জন্য আমরা দাবি নিয়ে আসছিলাম যে হয় ইলেকশন কমিশনের কাছে একটা আমাদের দাবি একটা যে প্রত্যেকটা পরিবারের মধ্যে একজনে এসে যেন সবগুলা ডকুমেন্ট দিতে পারে, তাহলে যেন ওটা কার্যকারী করে। আর না হলে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে ইলেকশনের কমিশনের তরফ থেকে একটা করে লোক বসা যাক, তাহলে আমাদের লোকাল থেকে লোক সুবিধা পাবে নিজের প্রমাণপত্র জমা করার জন্য। অবশ্যই এটা বিজেপির চক্রান্ত আছেই, যেহেতু ইলেকশন কমিশনার শুধু বিজেপি পার্টির কথা অনুযায়ী ওরা কাজ করছে, যে এরকম করে মানুষকে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইয়েতে ভোট কাটার চুরি করার ব্যবস্থা করছে ওরা বিজেপি সরকার। কিন্তু ওরা যতই যেইভাবেই করুক না আমরা আমাদের বিডিও সাহেব আছে এখানে, যেহেতু উনি সরকারি লোক আছে, আমরা ওনার কাছে আমরা দাবি রেখেছি, উনি যথেষ্ট আমাদেরকে বুঝ দিয়েছে। আমাদের মন্ত্রী সাহেব গেছিল, মনিরা গেছিল, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আহমদ রাজা গেছিল, ওরা যথেষ্ট ওদের কাছে বিডিও সাহেবের কাছে বসছে। বিডিও সাহেব যথেষ্ট আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা যতটা পারি আপনাদের এই কথাগুলো আমরা ওপরে তুলে ধরে পাঠাবো, আর আপনারাও আছেন মিডিয়ার মাধ্যমে, তো ওরা আপনাদের তরফ থেকেও জেনে যায়। আমরা এটাই इसको एक बात खुले मंच में कहूंगा मीडिया में कि ये लोग जितना भी बजा ले, इनका सरकार जा रहे हैं, इनको खतरा नजर आ रहा है। एसआईआर बिहार में भी हुआ, एसआईआर 11 स्टेट में हो रहा है, सब जगह ठीक है। कहीं पे कंप्लेन आया, कहीं मीडिया में देखे, कहीं नहीं, ना प्रिंट मीडिया ना सोशल मीडिया। ये स्टेट लेकर के वेस्ट बंगाल लेकर के 5, 10 और 11 स्टेट में हो रहा है, मगर ये बंगाल में ही नजर आ रहा है, वो 10 स्टेट में काम हो रहा है। क्यों? अगर 3 करोड़ वोट यूपी में नोटिस आया है तो वो हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसने भी ये कहा कि हियरिंग होगा, तो सब जगह सही प्रोसेस में चल रहा है।
अगर मेरा कोई कागज में खराबी है, अगर मुझे हियरिंग का नोटिस आ रहा है तो मुझे वहां हियरिंग में जाना होगा। परिवार का ये आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 8 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीडिया के माध्यम से पहले डिक्लेयर कर दिया था कि परिवार का कोई भी 6 सदस्य बाहर है, 6 आदमी अगर बाहर है, एक घर में उसका गार्जियन है कोई, तो उसको वेरिफिकेशन में जाकर के वो अपना 6 आदमी का वेरिफिकेशन करा सकता है, परिवार का गार्जियन। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि आप एक आदमी करा वाले उसने मीडिया में तो आपका इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि 2002 से जिसका लिंक है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आज उसको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा है सर। जैसे मेरा 2002 में था वोटर लिस्ट, मैं अपना बात बोलूंगा, मेरा कोई पेपर नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का हियरिंग का नोटिस आया सर जिसका 2002 में सर। साहब ये बात कैसे मान लूं? वो आदमी हमारा ग्वालपोखर का, मैं भी एक नागरिक हूं, कोई वीआईपी नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इलेक्शन निर्वाचन कमीशन के साथ सब लोग बराबर है। तो जब मेरा 2002 के वोटर लिस्ट में मेरा रिकॉर्ड है वोट का और मेरा बाप का भी है, तो मुझे कोई कागज क्यों नहीं मांगा मेरे पास? मेरा बीएलओ विपरीत। आप बीजेपी का नेता हैं इसीलिए आपके पास नहीं आया होगा सर। अच्छा चलिए मेरे बात छोड़िए, मैं बीजेपी का नेता हूं, नहीं होगा आप जो बोल रहे हैं। मेरे साथ हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं जिसका 2002 का रिकॉर्ड है, उनके पास नोटिस नहीं आया है। और जिसके पास नोटिस आया, क्यों आया है, ये समझने की बात है कि नाम में, स्पेलिंग में, एज में, उम्र है, आधार कार्ड में एक, वोटर कार्ड में एक, राशन कार्ड में एक, और नामकरण में खराब लिख दिया है। उसके बाद पिताजी का नाम में खराब। अगर 2002 में मेरा बाप का नाम इमाजुद्दीन था तो अभी मैं लिख दिया हूँ मोहम्मद इमाजुद्दीन। जो ये सब अभी जो हम सबमिट किए, मोहम्मद चला गया, अब 2002 में इमाजुद्दीन था तो मोहम्मद क्यों लगा? इसके लिए वो बुला रहा है कि वही आदमी है ना, 2 आदमी है। अब वहां जाके साबित हो जाएगा कि एक ही आदमी है ये। ठीक है, इसी के लिए स्क्रूटनी हो रहा है, इसी के लिए हियरिंग हो रहा है।